पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से आज जालंधर में सभी विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई है। ये बैठक आप प्रदेश प्रभारी मनीष सिसोदिया के दिशा निर्देश पर आयोजित की जा रही है, जिसमें ब्लॉक ऑब्जर्वर और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों को बुलाया गया है। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। पंजाब सरकार ने 1 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। मान सरकार ने 1 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि सत्र में किसानों और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 1 मई को श्रमिक दिवस के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। ये एक दिवसीय सत्र देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम योगदान देने वाले मेहनतकश श्रमिकों और कारीगरों को समर्पित होगा। इस ऐतिहासिक पहल के तहत सदन में श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा और मनरेगा योजना में हुए बदलावों का श्रमिक वर्ग पर पड़ने वाले प्रभावों समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों पर भी गंभीर चर्चा की जाएगी। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के मकसद से श्री आनंदपुर साहिब में नंगर प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत पंजाब कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने की है। इस दौरान सांसद गुरमीत सिंह मीथियर समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में पंजाब भर से 161 टीमें शामिल हो रही है, जिनमें 2500 खिलाड़ी शामिल हैं। इस टूर्नामेंट के जरिए युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के अलावा गाँव में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को मौका देना है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की जिला न्यायपालिका में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 96 जजों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए। आदेश के तहत कई सिविल जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कई जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इनमें फरीदकोट, मानसा, जालंधर, पटियाला और लुधियाना समेत कई जिले शामिल हैं। साथ ही डीएलएसए से जुड़े कई अधिकारियों की भी पोस्टिंग की गई है। राजपुरा शंभू के बीच रेलवे लाइन पर हुई ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। डीआईजी कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे और पंजाब में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से 2 आरोपी तरनतारन और 2 आरोपी मनसा जिले के रहने वाले हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि इस मॉड्यूल का मुख्य सरगना प्रदीप सिंह खालसा है, जो विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था। पटियाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास एक गोला बारूद, एक बम, 2 पिस्टल और आईईडी बनाने का सामान बरामद किया। डीआईजी कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी आईएसआई के संपर्क में थे और राज्य में हमले की साजिश रच रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से एक बड़ी आतंकी घटना को समय रहते टाल दिया गया। पंजाब पुलिस की ओर से चलाए जा रहे नशे और अपराध के खिलाफ अभियान के तहत सीआईए स्टाफ की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीआईए टीम के अधिकारी ने बताया कि पहले मामले में जालंधर और फिरोजपुर के 2 नशा तस्करों को 1 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं दूसरे मामले में मकसूदा चौक के पास से 2 नशा तस्करों को 3 अवैध पिस्टल और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया। फिरोजपुर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच कासो ऑपरेशन चलाया है, जिसमें करीब 350 पुलिसकर्मियों ने जिले के 39 जगहों पर चेकिंग की। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के खाली क्वार्टर, कई घरों और सिविल अस्पताल के बाहर बने खोखों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि एक व्यक्ति के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
गुरदासपुर के दीनानगर पुलिस ने शहर में ऑपरेशन कासू चलाया है। इसके तहत अलग अलग हिस्सों में असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की टीमों ने मेन मार्केट और बस स्टैंड पर स्पेशल नाकेबंदी की और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा लावारिस हालत में खड़ी गाड़ियों की भी गहराई से जांच पड़ताल की। इस पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान पुलिस की टीमों ने जगह जगह तलाशी ली और लोगों से सावधान रहने की अपील की। धुरी पुलिस ने जन सहभागिता संपर्क मुहिम के तहत अहम बैठक बुलाई, जिसमें पंच सरपंच समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान पुलिस ने नशे के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने और पुलिस जन सहयोग बढ़ाने की अपील की। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने और साइबर ठगी से सतर्क रहने को कहा। साथ ही ओटीपी जैसी जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी गई। पुलिस ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और संपत्तियों की जब्ती जारी है। पठानकोट में अवैध माइनिंग की घटनाएं बढ़ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिना किसी रोक-टोक के क्षेत्र में लगातार खनन गतिविधियां चल रही है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रही है। वहीं जानकारी मिलने पर माइनिंग विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और अवैध माइनिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगरांव के रूमी गांव में एक घर के गेट पर अज्ञात युवकों की ओर से फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला ने बताया कि बाइक सवार 2 युवकों ने करीब 6 गोलियां चलाकर फरार हो गए, जबकि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। घटना के समय बुजुर्ग महिला अपनी बहू और 2 पोतों के साथ घर में मौजूद थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। डीएसपी ने बताया कि जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिन भर कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। सुबह 9 बजे वे HPLPC के साथ हरियाणा निवास में बैठक करेंगे और 11 बजे हरियाणा विजन एक्शन प्लानिंग 2047 पर चर्चा की जाएगी। वहीं दोपहर 2 बजे लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर बैठक होगी, जबकि शाम को पंजाब प्रतिनिधिमंडल और उद्योगपतियों से मुलाकात तय है। इसके अलावा सुबह 10:30 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ नगर निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। अंबाला के शहजादपुर में 9 मई को राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस बीच लोगों को न्योता देने के लिए यमुनानगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेता नेपाल सिंह राणा ने कहा है कि इस समारोह में राजपूत और मुस्लिम समेत समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित नए लघु सचिवालय में आज जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक आज दोपहर 1 बजे से शुरू होगी, जिसमें राज्य मंत्री राजेश नागर अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान आम जनता की समस्या और शिकायतों को सुना जाएगा। साथ ही उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्रशासनिक स्तर पर लंबित मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। गुरुग्राम में शहर की सरकार में लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। गुरुग्राम नगर में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आगामी 30 अप्रैल की तारीख तय की गई है। प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई, जिसके बाद शहर की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। नगर निगम चुनाव होने के बावजूद इन 2 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति न होने के कारण कई विकास कार्य और प्रशासनिक फैसले लंबित थे। पहले ये चुनाव आपसी सहमति न बन पाने और राजनीतिक खींचतान के लिए कई बार टाला जा चुका है और अब जिला प्रशासन और चुनाव अधिकारियों ने मिलकर 30 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने का फैसला लिया। पंचकुला में 10 मई को नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश से लगते 5 इंटर स्टेट बॉर्डर नाकों पर 24 घंटे नाकेबंदी शुरू कर दी गई है।
हरियाणा सरकार ने डॉक्टर सतवीर सिंह कादियान को सिंचाई विभाग में स्पेशल हेड ऑफ डिपार्टमेंट नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ उन्हें राज्य में जल प्रबंधन से जुड़े अहम कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर सतवीर सिंह कादियान पानी के बेहतर उपयोग और संसाधनों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि उनके अनुभव से सिंचाई व्यवस्था में सुधार होगा और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की जिला न्यायपालिका में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 49 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए। आदेश के तहत कई सिविल जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अलग अलग जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस तबादले में कुछ अधिकारियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ी भूमिकाओं में भी भेजा गया। हाईकोर्ट के इस फैसले को न्यायिक व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी और संतुलित बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कुरुक्षेत्र एनआईटी में पिछले दिन 3 छात्राओं और एक छात्र द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने संज्ञान लिया। महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कुरुक्षेत्र एनआईटी का दौरा कर अधिकारियों और एनआईटी प्रशासन के लोगों के साथ बैठक की और मौजूदा परिस्थिति को लेकर चर्चा की। उन्होंने हाल ही में घटित हुई घटना पर दुख जताया है और कहा है कि होनहार बच्चे ऐसा करें तो ये सरासर गलत है। खरगोदान आज मंडी से गोदाम भेजे जा रहे गेहूं में बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा आढ़तियों की सतर्कता से हुआ। आढ़तियों ने बताया कि संदेह होने पर निगरानी के दौरान पता चला कि गोदाम के पास एक ढाबे पर ट्रॉलियों से गेहूं उतारा जा रहा था। मौके पर पहुंचकर आढ़तियों ने ढाबा मालिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और इस दौरान पुलिस ने 2 ट्रॉलियों में भरा गेहूं, सरकारी बारदाना, एक कार और तराजू बरामद कर कई लोगों को हिरासत मिल गया है। उत्तर प्रदेश में विकास की एक और रफ्तार बनकर तैयार है। पीएम मोदी आज मेरठ प्रयागराज के बीच बने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। हरदोई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोलेंगे। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे मेरठ प्रयागराज के बीच दूरी तय करने में पहले से काफी कम वक्त लगेगा। रायबरेली में भी गंगा एक्सप्रेसवे के 2 एग्जिट हैं, जिनमें एक लालगंज के पास और दूसरा ऊंचाहार के पास बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए राज्य में विकास की गति और तेज होगी और लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई धार्मिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी शाम करीब 4 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे और 4:30 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। इसके बाद वो राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री 4:45 पर शिव मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। जबकि ये समारोह शाम 5 बजे आयोजित होगा, जिसमें 700 से ज्यादा अतिथियों की शामिल होने की संभावना है। उत्तराखंड में पवित्र 4 धाम यात्रा जारी है। इस बीच उत्तराखंड परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। यात्रा में शामिल होने से पहले वाहनों के दस्तावेज, लाइट इंडिकेटर, जीपीएस और अन्य सुरक्षा मानकों की सख्ती से जांच की जा रही है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राज्य के वाहनों को पूरी यात्रा अवधि के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है, जबकि बाहरी राज्य के वाहनों को केवल 15 दिनों की अनुमति दी जा रही है। वहीं पूरे उत्तराखंड में ये संख्या करीब 14,000 के पार पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 142 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। इनमें ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी पिछले 2 से 3 चुनावों से लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 142 में से 123 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चरण में सबसे कड़ा मुकाबला भवानीपुर सीट पर माना जा रहा है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट है। यहां उनके सामने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मैदान में है, जिन्होंने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हराया था। बता दें कि इससे पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और अब 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके तहत मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में कराया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने बताया कि सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 31 मई को सुबह 9 बजे से विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। इस चुनाव में कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव होगा, जिनमें प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। जम्मू से कश्मीर के लिए अब ट्रेन चलेगी। जम्मू में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 30 अप्रैल को जम्मू से कश्मीर के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। ये ट्रेन पहले श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलती थी, जिसे अब जम्मू तक विस्तारित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे पर्यटन, व्यापार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल को क्षेत्र के लिए अहम और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान स्टेट ऑफ कोलैप्स यानी कि गंभीर संकट की स्थिति में पहुंच चुका है और जल्द ही मुर्ज स्ट्रेट खोलना चाहता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान ने अमेरिका को अपनी कमजोर स्थिति की जानकारी दी है और नेतृत्व संभालने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी अमेरिकी दाव को स्वीकार नहीं करेगा। बता दें कि दोनों देशों और इसराइल के बीच सीजफायर लागू है, लेकिन तनाव कम करने की बातचीत अब तक नतीजे पर नहीं पहुंची। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत कुनान में सोमवार को हुए हमले में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 75 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तालिबान सरकार के हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाया गया है। पाकिस्तान एक और तो शांति दूत बनने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में मिसाइलों से हमला कर रहा है। घायलों में यूनिवर्सिटी के छात्र, बच्चे और आम नागरिक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मोर्टार और रॉकेट से ये हमला एक यूनिवर्सिटी पर किया गया।